हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मोदी जी का जो नया कैबिनेट नियुक्त हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मोदी जी का जो कैबिनेट है उसके अंतर्गत सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग शायद जानते होंगे कि जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किसकी सलाह पर किया जाता है? ये किया जाता है नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ उसमें बात करने वाला हूँ किसके बारे में? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री के बारे में। ठीक है ना? कैबिनेट मंत्री किन किन को नियुक्त किया गया है उसके बारे में बात करूँगा। इसके अलावा बात करूँगा राज्य मंत्रियों के बारे में, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ज़रा देख लीजिए, पहले नंबर पर हैं नरेंद्र मोदी, जिनको कौन सा पद नियुक्त किया गया है? जिन्हें प्रधानमंत्री तो अपने आप में है ही हैं। इनको कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? सबसे पहले कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग इनको सौंपा गया है, अंतरिक्ष विभाग इनको सौंपा गया है, और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत जो मुद्दे हैं वो इन्हीं के अधीन कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है ना? और जितने भी अन्य सभी असंबद्ध यानी कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, इनके अलावा जो भी कार्य बचते हैं वो भी किसके अधीन आते हैं? प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर है अमित शाह। क्या नाम है? अमित शाह। जो अमित शाह हैं कैबिनेट मंत्री हैं, और इनको कौन सा पद दिया गया है? इन्हें दिया गया है गृह मंत्रालय, यानी कि ये गृह मंत्री हैं और इनको सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। ठीक है ना? अगले हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी से संबंध रखते हैं। ये कौन सा पद दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इन्हें डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है ना? अगले हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी जो हैं ये वित्त मंत्री के रूप में चुनी गई हैं और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में भी इन्हें चुना गया है। ठीक है? इसके अलावा अगले हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ये कैबिनेट मंत्री के रूप में चुने गए हैं और इनको जो पद दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है, वो कौन सा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इसके बाद अगले हैं छठवें नंबर पर एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर कैबिनेट मंत्री के रूप में है, बीजेपी से संबंध रखते हैं, और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे? विदेश मंत्रालय के अधीन, यानी कि विदेश मंत्री कहलाएंगे। ठीक है ना? पहले भी ये विदेश मंत्री ही थे, अभी भी विदेश मंत्री भी हैं। अगले हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर इनको जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य सौंपा गया, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगले हैं अर्जुन मुंडा। ये हैं जनजातीय मामलों के मंत्री, पहले भी इसी पद पर थे और अभी भी इसी पद पर हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री। अगली हैं स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी यानी कि इनको दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा पद दिया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगले हैं 10वें नंबर पर पीयूष गोयल। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वाली बात है कि पीयूष गोयल जो कि पिछले सत्र में, यानी कि पिछले अपने जो कार्यकर्ता के रूप में निभाया था, उन्होंने निभाया था, पद कौन सा निभाया था? मंत्रालय इनके पास था रेल मंत्री के रूप में ये कार्य करते थे। लेकिन इनको जो है इनका मंत्रालय अलग दे दिया गया, दूसरा मंत्रालय सौंपा गया है। वो कौन सा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में इन्हें पद दिया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। इसके अलावा इनके पास एक और पद दिया गया है, एक और मंत्रालय दिया गया है, कौन सा? कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि पहले हुआ करते थे पेट्रोलियम मंत्री, अब वर्तमान में इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? शिक्षा मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा इनके पास एक और मंत्रालय सौंपा गया है, वो कौन सा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में, ठीक है ना। अगले हैं मुख्तार अब्बास नकवीक। क्या नाम है? मुख्तार अब्बास नकवीक। इनको जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगले हैं प्रहलाद जोशी। कौन से हैं? प्रहलाद जोशी। इनको जो है संसदीय कार्य मंत्री के रूप में चुना गया है, कोयला मंत्री के रूप में चुना गया है और खान मंत्री के रूप में भी इन्हें ही चुना गया है। किसे चुना गया है? प्रहलाद जोशी को। 14वें नंबर पर अगले हैं महेंद्र नाथ पांडे, जो कि भारी उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत होंगे। अगले हैं 15वें नंबर पर गिरिराज सिंह जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी से संपर्क रखते हैं और इनको जो मंत्रालय सौंपा गया है वो है ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री। यानी कि इनके पास दो मंत्रालय हैं, वो कौन कौन से हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय। किसके अधीन कार्य करेंगे? गिरिराज सिंह, ये इन दोनों मंत्रालयों को संभालेंगे, ठीक है। अगले हैं 16वें नंबर पर मनसुख मंडाविया हैं, इनको जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में भी यही कार्य करने वाले हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में, रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में कौन कार्य करेंगे? मनसुख मंडाविया, ठीक है ना। अगले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में चुना गया है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्य कौन संभालेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है ना। अगले हैं 18वें नंबर पर पुरुषोत्तम रूपला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपला। इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो कौन सा है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के रूप में इन्हें कार्य सौंपा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगले हैं अनुराग ठाकुर जो हैं, इनको जो है I&B के रूप में तथा खेल और युवा विकास मंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। इससे अगले हैं 20वें नंबर पर नारायण तातू राणे। इन्हें जो है कौन सा पद दिया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में इन्हें मंत्रालय सौंपा गया है। किसको? नारायण तातू राणे को। अगले हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्हें इसी कैबिनेट में नियुक्त किया गया है, यानी कि इनको कौन सा पद दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है? वो है बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्हें एक और मंत्रालय सौंपा गया है, वो कौन सा है? आयुष मंत्रालय, यानी कि आयुष मंत्री के रूप में यही कार्यरत रहेंगे, ठीक है। अगले हैं वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार। इन्हें जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में चुना गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? वीरेंद्र कुमार को, ठीक है ना। अगले हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। कौन से हैं? रामचंद्र प्रसाद सिंह। इनको जो है इस्पात मंत्री के रूप में चुना गया है। इसके अलावा ये एक पहले सदस्य हैं जो कि बीजेपी के अलावा चुने गए हैं। किस पार्टी से हैं? जनता पार्टी से हैं। किससे हैं? जनता पार्टी से। कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिनको इस्पात मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया, इस्पात मंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। अगले हैं 24वें नंबर पर अश्विनी वैष्णव जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं। अब इनको जो है, जो पीयूष गोयल के पास जो पद था, यानी कि जो रेल मंत्री का पद, रेल मंत्रालय था किसके पास? पीयूष गोयल के पास था। अब वो मंत्रालय किसे दे दिया गया है? अश्विनी वैष्णव को। किसे दे दिया गया है? अश्विनी वैष्णव को। यानी कि इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है? रेल मंत्रालय, यानी कि रेल मंत्री के रूप में कार्य करेंगे और संचार मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी यही कार्य करेंगे। यानी कि अश्विनी वैष्णव जो है उनको 3 मंत्रालय सौंपे गए हैं, ठीक है ना। अगले हैं 25वें नंबर पर पाशुपति कुमार। कौन है? पाशुपति कुमार। इनको जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में चुना गया है और ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये है जोक जनशक्ति पार्टी से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगले हैं 26वें नंबर पर गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो है कानून और न्याय मंत्रालय, इनको सौंपा गया है। यानी कानून और न्याय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले हैं 27वें नंबर पर
राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह। इन्हें जो है कौन सा पद दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इनको विद्युत मंत्रालय दिया गया है, यानी कि विद्युत मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में भी यही कार्य करेंगे राजकुमार सिंह, ठीक है ना। इसके अलावा अगले हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ये कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी से संपर्क रखते हैं। इनको जो मंत्रालय सौंपा गया है वो कौन सा है? धर्मेंद्र प्रधान जो पहले इस मंत्रालय को संभाला करते थे वो अब किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास। यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास। और आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा अगले हैं भूपेंद्र यादव। जो ये भूपेंद्र यादव हैं उनको जो मंत्रालय दिया गया है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में चुना गया है। श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? भूपेंद्र यादव को। इसके अलावा अगले हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो कौन सा है? संस्कृति मंत्री के रूप में चुना गया है और पर्यटन मंत्री के रूप में चुना गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में ही इन्हें चुना गया है, जी किशन रेड्डी। दोस्तों यहाँ तक थे आपके कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा जो अगले आने वाले हैं वो है राज्य मंत्री। वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राज्य मंत्री के रूप में कौन कौन से पद दिए गए हैं, किस किस को दिए गए हैं। फिलहाल कैबिनेट मंत्री की यही न्यूज सूची याद रखना, जिसमें 30 लोगों को मंत्रालय सौंपा गया है। 30 जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा जो 48 हैं उनमें कुछ राज्य मंत्री हैं और कुछ विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में, ध्यान रखना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।